अक्सर लोग दूसरों की बातों में आकर अपने आप को कम कर आंकने लगते हैं, जिस कारण वो इतना परेशान हो जाते हैं कि उसे आगे कुछ दिखाई ही नहीं देने लगता। अपने आप को कम करके आंकना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। आप कितने महान हो इसका अंदाजा शायद आपको पता नहीं, परंतु आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने महान हैं। इसे हम लोग महात्मा बुद्ध की एक कहानी के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं, उस सब का क्या फायदा? क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी पता नहीं कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितनी कीमती है। क्यों नहीं पहले आप हमें ये बताएं कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और वहाँ से एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोला, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो? फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10-20 केले अवश्य दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। उसने वह पत्थर सब्जी वाले को दिखाया और उसकी कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोरी भरकर सब्जियां ही दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर की
चमक देखते ही सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया। लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास पहुंचा और वो पत्थर के टुकड़े उसके सामने रख दिया। उस पत्थर के टुकड़े को देखते ही हीरे के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा निकाला, उस कपड़े को बिछाया, फिर उस पत्थर को उसके ऊपर रखा और फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत मैं नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बात सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया और वहां से दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इसी रूबी की कीमत में छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से ही तुम्हारी कीमत लगाता है। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसे दूसरों के बातों में आकर बर्बाद ना करें। अपने आप को उतना ही कीमती समझें जितना कि कीमती आप अपने बैंक में रखे रुपये को समझते हैं। आप कभी भी ये ना सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं। ना ही कभी ये सोचें कि आपकी जिंदगी व्यर्थ है, या ऐसा ना सोचें कि आपके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये सोचें कि आपको ईश्वर ने सभी से अलग बनाया है। आप औरों से हमेशा महान हैं और महान ही रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।